2024 का साल पूरे देश के लिए बेहद अहम है। इस साल 140 करोड़ देशवासियों की किस्मत का फैसला होगा। एक राष्ट्र के रूप में हम गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये कहना है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का। दरअसल मिली काउंसिल की तरफ से दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ के नाम से पटना में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग सियासी पार्टियों के नेता और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की और संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत समेत संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू करने की अपील की। मिली काउंसिल का कहना है कि आज कानून सबके लिए बराबर नहीं है, जिसकी वजह से समाज के कमजोर हिस्से को बेहद नुकसान हो रहा है। मिली काउंसिल ने कहा कि सरकार कानून को लागू करने में भेदभाव कर रही है, इसलिए हम पूरे देश को और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इंसाफ के मामले में दो नजरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाम के साथ बराबरी का सुलूक होना चाहिए। देखिए, हम जब देखते हैं कि कानून के खिलाफ अमल हो रहा है और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग कानून के नाफिज करने में दस्तूर के बुनियाद पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं और जिससे सारे ही लोग परेशान हैं और इस परेशानी का सब लोग इजहार कर रहे हैं। कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, कोई देश बचाओ यात्रा निकाल रहा है। तो ये हमारे लिए ये संकट का वक्त है, इसलिए हम पूरे मुल्क के अवाम को और भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आवाम में जो ये बातें फैल रही हैं इसको वो दूर करें और दस्तूर जो बचा हुआ है, हमारा संविधान है, उसको कड़ी तौर पर लागू करें। हम सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से भी कहेंगे, इंतज़ामिया के लोगों से भी पूरे मुल्क में कहेंगे कि मुल्क के अवाम में इंसाफ के बारे में दो पैमाना नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इंसाफ में भी भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद होनी चाहिए। आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी हो, मज़हब पर चलने की आज़ादी हो, कारोबार करने की भी आज़ादी हो। ऐसा न महसूस हो कि किसी भी एक जगह लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाए और वहां कानून की पाबंदी नहीं की जाए। इसलिए आज ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने पिछले महीना मुंबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, दस्तूर बचाओ देश बनाओ के नाम से। आज ये बिहार के इस फुलवारी शरीफ जैसी ऐतिहासिक और तारीखी जगह पर ये प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया। के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ जाति के लोग रहते हैं। यहाँ सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, मुसलमान भी है। तो सबको ये हमारा दस्तूर आइन ही एक लड़ी में जोड़े हुआ और इसी की बुनियाद पर हमारे मुल्क के अंदर इत्तेहाद है और अनेकता में एकता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो संविधान है इसके अंदर ये लिखा गया है कि हुकूमत किसी मजहब से नहीं रहेगी, ये सबके लिए रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि एक ख़ास रंग को, एक ख़ास संस्कृति को थोपने की, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये देश के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि संविधान में जो बराबरी आज़ादी के दी गई है कि सबको बराबर का हक़ हो, तो ये होना चाहिए। इससे देश हमारा मजबूत होगा, मुत्तहिद होगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भारत की जो संस्कृति है, यहाँ जो रंगारंगी तहजीब है, इसी को देखते हुए हमारे देश के जितने भी वो लोग जिन्होंने देश को आज़ाद किया, तो बड़ी मेहनत से 2 साल के अंदर में यहाँ का संविधान बनाया था। इन सब परिस्थिति को देखते हुए तो वो जिन लोगों ने कुर्बानी दिया है, इतनी मेहनत है, 2 साल के बाद यहाँ का संविधान बनाया गया, बड़ी मेहनत से बनाया गया। तो हमसे वो ज़्यादा बेहतर समझते थे कि देश के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, तो उन पर हमको फेथ रखना चाहिए, एतमाद करना चाहिए और उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसको हमें मजबूत करना चाहिए।